हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस मूवी देख रहे हैं हलचल। तो जहाँ से छोड़ी थी वहां से स्टार्ट देखते हैं अपन क्या होता है। लेकिन तुम लोग के लिए मैं क्यों किसी फटीचा के साथ बार बार मार खाता फिरूं यार। अरे किसने बोला था पेड़ से छलांग मारने के लिए? अबे छलांग नहीं मारी थी मैंने, डाल टूट गई थी, गिर गया था मैं। और तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं गिर गया, वरना है ना तू पकड़ा जाता। और अगर तू पकड़ा जाता ना तो ऐसी धुलाई करते उन लोग कि फटी हुई बनियान जैसी हालत हो जाती। अरे तुझको तो मेरा एहसान मानना चाहिए, एहसान फरामोश। अरे काय का एहसान? तूने मेरा एहसान कभी माना है? अबे कौन सा एहसान? तूने मुझे कहा कि प्यार की पटरी पे चढ़ और मैं चढ़ गया ना। तो मतलब जब तेरी वजह से मैं प्यार की सूली पे चढ़ गया हूँ तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है हमारे प्यार को बचाना, याद रखना। अबे कौन से देश का कानून है ये? अरे पहले जाके अपने बाप को देख। घर में घोड़ी, गधी, बिल्ली, कुत्ती सब अंदर घुस सकती है, औरत जात पैर नहीं रख सकती। अरे मैं बोलता हूँ लालटेन लेके पूरी इंडिया की गली कूचे में ढूंढेगा ना तो भी ऐसा खतरू बाप नहीं मिलेगा तुझे। अरे मेरा बाप देख, खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है, न मरे न मर कर छोड़े, और रोज एक नई शपथ दिला देता है। देख, अगर तुझे उस लड़की को अपनाना है ना तो एक ही रास्ता है, अपने भाइयों का मूड बदल। उनमें से एक भी अगर रोमांटिक होके फुट ले और अपने साथ हो ले, काम फतेह। शादी, वो भी मैं इस उम्र में? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? भैया जितना आप सोच रहे हैं उतनी उम्र नहीं हुई है आपकी। आपसे भी ज्यादा उम्र के लोग शादी कर लेते हैं, सच्ची। अच्छा, नहीं, इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मेरी उम्र ज्यादा हो सकती। एक बार निकला था बल सवर कर शादी करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाई। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, ना ही मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। मगर जब भी मैं शादी का नाम सुनता हूं तो जानते हो मुझे क्या दिखता है? अपनी माँ की कफन में लिपटी लाश और पुलिस वालों के बीच में हथकड़ी पहने हमारे पिताजी। क्या तू चाहता है कि ये सब भूल कर मैं शादी करूं? सॉरी भैया, मैं यहाँ आपके जज्बात को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं आया था। ना ही इसकी कोई शादी करने की इच्छा है ना? मैं तो यही सोचकर कह रहा था कि हमारा खानदान बिना किसी वारिस का ना रह जाए। बिना किसी वारिस के? जैसे हम लोग डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है और हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया कभी डायनासोर नहीं देख पाएगी। चल 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 निकल यहाँ से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि शादी कर ले? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज 40 बार, और हर महीने बजरंगपुर जाकर संकट मोचन में मैं तपस्या करता हूँ कि औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए, बस। और तू चाहता है कि मैं साड़ी और ब्लाउज की तपस्या करूं? हनुमान जी क्या सोचेंगे कि कच्चा दे गया, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे गला दबा रहा हूं। लेकिन प्लीज छोड़ दीजिए इसे, प्लीज प्लीज। अरे तू कौन था मुझे बोलने वाला? तू कौन था मुझे बोलने वाला? पहले तू। मैं इसका क्लोज फ्रेंड हूँ। अरे क्लोज फ्रेंड साले भिखारी, इससे पहले कि मैं इसकी कहानी क्लोज करूं, चल निकल निकल यहाँ से, बाहर निकल निकल। आउट। बजरंगबली जय हनुमान ज्ञान। वो रहा तीसरा पैरमा। हमसे बात करने के लिए खड़े मत रहना। कुछ पूछो तो बोलना कि हनुमान जी का प्रसाद खाने का। उधर मत देख, उधर मत देख। अरे यार, इधर आ। तेरी यही जिद है ना कि हम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए? 6 साल पहले यही बीन बजाता भाग रहा था मैं अपने भाइयों के पीछे कि भैया चारपाई के दोनों तरफ से कब तक उतरोगे। तब याद है पिताजी ने क्या कहा था कि तेरे भाइयों ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगे, तो फिर तू क्यों शादी करना चाहता है? उस दिन मैंने भी तय कर लिया कि सारी उम्र चड्डी बनियान खुद धोऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा, और ना ही इस खानदान में किसी को करने दूंगा। मतलब कोई मुर्गा अंडा नहीं देने वाला? क्या? वो मैं पोल्ट्री के बारे में बात कर रहा था। अंदर आ, तू अंदर आ, इधर आ। देख मक्खी, लक्की। अरे तू कोई भी चक्की हो, तेरी सोबत में रहकर ही मेरा भाई ऐसा हो गया है। ऊपर देख, अगर आइंदा तू मेरे भाई के साथ दिखा ना तो मैं तेरे घुटनों की दोनों कटोरी निकाल दूंगा। इधर इधर निकल। तू एक काम कर, 15-20 चूहे मारने की दवा ले, लड्डू में मिला और लोगों के मुंह में ठूस दे, मार डाल सालों को।
जब तक तेरे 3 भाई जिंदा है ना, इस जन्म में तो तेरी शादी नहीं होने वाली। अरे तेरी तो छोड़, ये लोग तो मेरी भी शादी नहीं होने देंगे यार। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ए लकी, अरे छोड़ यार। कहाँ जा रहा है तू? अरे मेरी बात तो सुन। मैं जानता हूं कि अगर हम दोनों मिल गए तो भूकंप आ सकता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। जी सच बता तो मुझे परवाह ही नहीं है। तुम जानती नहीं कि पिताजी ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। 5 साल का था जब मेरी मां की मौत हुई, लेकिन पिताजी और मेरे भाइयों ने कभी मुझे वो कमी महसूस नहीं होने दी। फिर भी तुम्हारे लिए उन सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मैं तुम्हें कभी भी पुकारूं तो क्या तुम चले आओगी मेरे साथ? तुम पुकार के तो देखो। लेकिन तुम कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ोगे ना? यहाँ आओ। डरना मत, मैं हूं। अरे चिल्ला क्यों रहा है? मैं आ रहा हूं। यहाँ आने को कहा ना। अरे तू तो बड़ी सयानी निकली। मछली कांटा निकल ही गई। अब जाकर तो इस नानी की बेटी बनी है। अगर तूने उससे कहा कि जाकर अंगार चंद का सिर काटो तो काटेगा ना? हाँ बोल, मर मिटा है ना तुझ पे वो उस हद तक। अब मैं बताती हूँ अगला कदम कैसे रखना है। चल मेरे साथ चल। जय तू बच गया रे, तेरी शादी का प्लान बच गया। जय जय तू बच गया यार। अभी तू जिससे चाहे से प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। तेरा वो सड़ा हुआ बाप और तेरे वो सांड जैसे भाई है ना, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन, हम लोग जब शादी की बात कर रहे थे तो कौन था वो साला जो ज्यादा उछल रहा था? हाँ हाँ, तेरा किशन भैया। अरे मैं बोलता भी हमारे सामने ना चोंच नहीं मार सकता साला लंगोटधारी। अरे बात क्या है वो तो बता। हर शनिवार रविवार तेरे किशन भैया कहाँ जाते हैं? हाँ हाँ, बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर में। नहीं, बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते, वो गंगापुर जाते किसी से मिलने के लिए। किससे? अपनी बीवी से। 7 साल हो गए शादी को और 2 बच्चे भी पैदा कर रखे उसने। खुफिया तौर से छुपा के रखा उनको। तू मेरे किशन भैया के बारे में बात कर रहा है ना? किशन भैया नहीं है, किशन कन्हैया है वो। बजरंगपुर हनुमान जी के दर्शन करने नहीं जाता, वो जाता है गंगापुर अपनी बीवी से मिलने, गोपी जो टीचर है। लकी, अगर तू मुझे लपेट रहा है तो तू बहुत अनलकी हो जाएगा, बता रहा हूँ। मेरे को मालूम था तू मुझ पे यकीन नहीं करेगा। मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। ये देख। हाँ, ये तेरे किशन भैया और वो डेफिनेटली हनुमान जी तो नहीं है। बेवकूफ, पहली बार तूने जिंदगी में अकल का काम किया है। अरे किशन भैया क्या ऊंची खेल खेल गया। दो बच्चे भी हैं उसमें। चलो भाई, गंगापुर आ गया। वहां पूछते। चलो भाई आगे बढ़ो। बॉस, गोपी नाम की स्कूल टीचर रहती है? स्कूल टीचर? हाँ। नहीं, लेकिन गोपी नाम की एक औरत यही पास में रहती है, लेकिन वो स्कूल टीचर नहीं है। अच्छा, उसके पति का नाम किशन है? नहीं, उसके पति का नाम मुरारी है। मुरारी। मुरारी? हाँ। ये कोई और है बे? तू हमेशा यहाँ वहाँ की बातें सुन के मुझे फंसा देता है। अभी चल। एक मिनट। यही है मुरारी? हाँ, यही तो है मुरारी। और उसकी पत्नी का नाम गोपी है? हाँ, लेकिन वो स्कूल मास्टर ही नहीं है, नचनिया मास्टर नहीं है, बच्चे लोगों को नाच सिखाती है। 1 2 टीचर तो है ना? 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। किशन भैया यहाँ पहुंचे उससे पहले हम भाभी को लेकर पिताजी के सामने खड़ा कर देंगे। कौन? ओहो, कौन है? भाभी जी। भाभी जी, ये हो मेरी भाभी जी। उठो। कौन हो तुम लोग? ये आपका देवर जय। कौन जय? मैं जय, भाभी माँ की जय। कौन भाभी?
कौन है तुम्हारी भाभी? आप किशन भैया की पत्नी है ना? किशन? नहीं, मैं किशन की पत्नी नहीं हूँ, मैं मुरारी की पत्नी हूँ। एक ही बात है। भाभी जी माफ करना, आपके पति का नाम मुरारी नहीं किशन है और मैं उसी का छोटा भाई जय हूँ। भाभी जी बच्चे कहाँ हैं? मैंने देखे नहीं लेकिन बहुत प्यारे हैं। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे बच्चों, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। जरा एक बार मुझे प्यार से चाचा कहकर पुकारो। अरे चुप, ये सब मेरे बच्चे नहीं है, यहाँ डांस सीखने आते हैं। और तुम उतारो उसको, उतारो और निकलो यहाँ से। चलो। भाभी जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। भाभी जी, ढक्कन लगाने से कोई फायदा नहीं, डब्बा खुल गया है। किशन भैया ने सारी असलियत अंगारजन को बता दी है। मैं किसी अंगार भंगार को नहीं जानती, समझ गए तुम? और ना ही मैं किसी किशन मिशन की पत्नी हूँ। चलो निकलो यहाँ से। क्या भाभी, तो फिर हम सच बता ही देते हैं। हाँ जय, लेकिन अगर तू बताएगा तो मुसीबत हो जाएगी यार। अरे पागल, नहीं बताऊंगा तो उससे भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आखिरी वक्त में भैया को अपने बीवी बच्चों को देखना भी नसीब नहीं होगा। आहिस्ते बोल वरना भाभी सुन लेगी। क्या कर रहा है तू? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, चलो। कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं भाभी, क्या सॉरी। बातें कर? वही तो उन्होंने बड़ी वो देखो ना, कुछ तरह छुप रही थी, पर ये यूनिवर्सिटी लेवल के पढ़े हुए चुदना रही है यार। फिल्म निकला, लेकिन उसने इसको भी तो इस तरह पढ़ा हुआ है कि मेरा कोई भाई अगर इसका मतलब उसने कोई भी आए, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं अपने देता, अपना नाम ही नहीं लिया वो जिस तरीके से औरत छुप रही है ना, उसने अपने बाप की जो दहशत टोटली उसको बता रखी है कि ये अगर ऐसा हो गया तो हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, मैं तुझे छोड़, कोई भी स्टोरी। इसलिए बेचारे डर रहे थे। तो यार बड़ा गेमर निकला यार। क्या करेंगे? अभी अपना घर पता निकली जाए उसका तुड़वा दे। अगर ये उसके बाप को पता चल गया वो तो बड़ा हंगामा करेगा। कहीं मार ना दे। वो परेश रावल खुद कितना रहा था, देखते हैं इसका बात क्या क्या होता है वो नेक्स्ट पार्ट में। तो कैसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।